पिछली क्लास में हमने किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी के टैक्स स्ट्रक्चर को जो तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में बांटा जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी इकोनॉमी के टैक्सेशन सिस्टम को या टैक्स स्ट्रक्चर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बांट करके देखा जा सकता है, या उसको स्पेसिफिक और एड वेलोरम टैक्स में बांट करके देखा जा सकता है, या किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर को प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स की कैटेगरी में बांट के देखा जा सकता है। ये तीन कैटेगरीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जब हमारे टैक्स के ऊपर टैक्स लगती है। टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगती है तो उस सिचुएशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये जो टैक्स लगती है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगती है, इसके दो कैटेगरीज हैं। जनरली हम इसके दो कैटेगरीज देखते हैं। एक कहलाती है सरचार्ज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये नाम पहले से सुन रखा होगा। और दूसरी कैटेगरी कहलाती है हमारी सेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये नाम भी आपने सुन रखा होगा। तो सरचार्ज और सेस, ये दो टैक्स ऐसे स्पेशल टैक्स हैं जो टैक्स के ऊपर लगते हैं, एडिशनल टैक्स की तरह लगते हैं, पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं। मान लो कि आपने 10,000 रुपये टैक्स पे किए। आपने 10,000 रुपये टैक्स पे किए, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी। तो आपने 10,000 रुपये टैक्स पे किए, अब इसके ऊपर अगर आपको 10% एडिशनल टैक्स लगाई जा रही है, यानी कि आपसे 1,000 रुपये और लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 11,000 रुपये की हो जाएगी। तो ये जो एडिशनल टैक्स है, इसी को कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि ये जो टैक्स है ये ऑलरेडी जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसके ऊपर लगाई गई है, इसलिए इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। अब ये जो टैक्स ऑन टैक्स है ये दो तरह के होते हैं। एक हमारी सरचार्ज कहलाती है और दूसरी सेस कहलाती है। अब इन दोनों के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी हमारी है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होती है? तो सरचार्ज, अगर आपकी इनकम, इफ इनकम इज above a certain level, इज above a certain level, अगर एक निश्चित लेवल से अधिक इनकम हो रही है, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से अधिक हो रही है, सर्टेन लेवल से ऊपर है, तो आपके ऊपर 10% एडिशनल टैक्स लगाई जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। यानी कि सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स ऑन इनकम अबव सर्टेन लेवल। एक खास लेवल से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये चीज हमें ज्यादा आसानी से समझ आएगी। कुछ है नहीं इसमें वैसे, पर फिर भी एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में इंडिया में इंडिया में अगर एक किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, ये एनुअल इनकम की बात हो रही है।
अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, तो इंडिया में आपके ऊपर 10% सरचार्ज लगाई जाती है, आपके इनकम के ऊपर। आपके इनकम के ऊपर 10% सरचार्ज लगाई जाती है। ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, ये डेटा सही है कि अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच अगर इनकम है तो आपके ऊपर 10% सरचार्ज लगाई जाती है। दिस डेटा इज फैक्चुअली करेक्ट। 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 15%, फिर 20% या 25% है। तो ये तीन स्लैब है सरचार्ज के भी। तो 50 लाख से 1 करोड़ अगर आपकी इनकम है, एनुअल इनकम, तो आपके ऊपर 10% सरचार्ज लगाई जाती है। अब मान लो कि अगर आपकी इनकम 80 लाख रुपीज है, 80 लाख आपकी इनकम है, आप ऑलरेडी आते हैं 30% के टैक्स स्लैब में। इंडिया में टैक्स स्लैब बनी हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। टोटल 6 या 7 स्लैब हैं अभी करेंटली, जो न्यू 2025 में मॉडिफिकेशन हुई थी। तो उसमें अगर 0% स्लैब को मान काउंट करेंगे तो वो 7 स्लैब आ जाएगी, अदरवाइज 0% को छोड़ करके 6 स्लैब होती है। तो आखिरी स्लैब जो है वो है 20 लाख, 24 लाख प्लस इनकम वालों के लिए। और जिसकी इनकम 24 लाख से अधिक है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। वो 30% टैक्स स्लैब वाले ब्रैकेट में आ जाता है। तो 80 लाख इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि आपको जो इनकम टैक्स देना है वो है 24 लाख रुपए। हालांकि इतना देना नहीं पड़ता, क्योंकि फिर कुछ रिबेट्स और कंसेशन आते हैं जो आगे हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बस इसको सिंपल बनाने के लिए हम समझ रहे हैं कि 80 लाख इनकम है तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आपको 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए आपको टैक्स देना है। पर चूंकि आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की है, आपकी इनकम 50 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाएगा। और ये जो सरचार्ज लगती है, ये सरचार्ज लगती है 10% आपके टैक्स के ऊपर, यानी कि 24 लाख के ऊपर आपकी 10% लगेगी। तो 24 लाख की 10% हो जाती है 2.4 लाख। तो ये हो गए 2.4 लाख आपके ऊपर सरचार्ज। अब जो आपको टैक्स पे करना होगा, तो 24 लाख आपकी इनकम के ऊपर, और वो जो टैक्स ब्रैकेट के अंदर की वजह से आपको टैक्स लग रही है 24 लाख, प्लस एडिशनल 2.4 लाख, यानी कि अब जो आपको इफेक्टिव टैक्स पेमेंट, टैक्स लाइबिलिटी है, वो है 26.4 लाख। तो ये है सरचार्ज। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सरचार्ज जो है वो अबव सर्टेन लेवल, अगर आपकी इनकम है, किसी खास इनकम लेवल के ऊपर अगर आपकी इनकम है, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगती है। मिनिमम 50 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सरचार्ज जो है, सरचार्ज किस तरह की, ये टैक्स स्ट्रक्चर है, किस तरह की टैक्स हो गई, ये प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? ये हो गई प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि जो कम इनकम है, रिलेटिवली पुअर इंडिविजुअल्स हैं, उनको पे नहीं करना पड़ता है। ये उनको पे करना पड़ता है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, एक सर्टेन लेवल, निश्चित लेवल के ऊपर है। तो टैक्स बर्डन निचले इनकम लेवल्स के ऊपर नहीं आती है, बल्कि ऊपर के इनकम लेवल के ऊपर आती है। तो उससे इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। इसलिए सरचार्ज एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। सरचार्ज के अलावा, उम्मीद है कि सरचार्ज अब आपको समझ आई होगी। सरचार्ज के अलावा जो दूसरी टैक्स है, दूसरी टैक्स और टैक्स है, वो है सेस। सेस। अब सेस क्या होती है? तो सेस भी एक टैक्स ऑन टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स है। पर पर ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगाई जा सकती है। सेस इज ए टैक्स ऑन टैक्स विच इज imposed to
परफॉर्म स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अगर आपकी पर्पस खत्म हो गई, इफ द पर्पस इज अचीव्ड, देन दिस मे बी रिमूव्ड। मे बी, ध्यान देना इस वर्ड पे, मे बी पे, शेष हटाई जा सकती है, मे बी रिमूव। ये जरूरी नहीं है कि पर्पस खत्म होने पे शेष ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। शेष को हटाया जा सकता है, अदरवाइज शेष को कैरी भी किया जा सकता है, यानी कि शेष कंटिन्यू रह सकता है। अब शेष जो है उस तरह की टैक्स है, एक तरह की टैक्स ही हुई जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। और इसकी मैकेनिज्म उसी तरह है जिस तरह से हमने सरचार्ज कैलकुलेट किया, यानी कि टैक्स के ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगाया गया, तो उसी तरह शेष भी है। मान लो आपको कहीं पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, और आपके ऊपर सेस लगाया गया 5% की। तो अब आपको टोटल जो टैक्स देना है वो तो 1,000 देना ही है, प्लस जो 1,000 रुपये 5% की टैक्स दे रहे हैं, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 50 रुपये। तो अब टोटल जो टैक्स देना है आपको 1,050 रुपये। तो शेष भी जो है ना, शेष वो टैक्स के ऊपर टैक्स है, टैक्स पे जो टैक्स लगती है वो शेष होती है। पर इस शेष और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है? शेष स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए लगाई जाती है और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल है कृषि कल्याण टैक्स, कृषि कल्याण टैक्स, कृषि कल्याण शेष, सॉरी, कृषि कल्याण शेष, या फिर स्वच्छ भारत शेष, स्वच्छ भारत शेष, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेष, इंफ्रास्ट्रक्चर शेष। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको नजर आ रहे होंगे, कृषि कल्याण के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो सेस से जो मनी कलेक्टेड होती है, सेस से जो टैक्स कलेक्ट की जाती है, उसको जिस पर्पस के लिए कलेक्शन की जाती है उसी पर्पस में के लिए यूज किया जाता है। सेस से कलेक्टेड टैक्स किसी दूसरे पर्पस में खर्च नहीं किया जा सकता। जिस पर्पस के लिए सेस लगाया जाता है उसी पर्पस के लिए सेस को खर्च करना इज मैंडेटरी। मैनेजमेंट या किसी तरह की आपदा अगर आ जाती है, उसको मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट सेस लगाई जा सकती है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाई गई एडिशनल टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, इज कॉल्ड सेस। So I hope now this is clear to you now. Cess and surcharge is clear to you now. अब हम यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं, सरचार्ज और सेस को लेकर के। इंडिया में, इंडिया में करेंटली, करेंटली जो शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज, सेस और सरचार्ज की शेयर, शेयर किस चीज में? शेयर, शेयर इन क्रॉस टैक्स रिवेन्यू, क्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी कि टोटल टैक्स रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टोटल टैक्स रेवेन्यू, उसमें सेस और सरचार्ज की शेयर करेंटली 11% के आसपास है, 10.97%। तो अप्रोक्स 11% है। 2020-21 में, 2020-21 ये शेयर चली गई थी 20% से भी ऊपर, 20.2 या 20.3%, तो 20-21% के आसपास सेस और सरचार्ज चली गई थी।
तो अभी करेंटली पिछले 4-5 सालों में सेस और सरचार्ज डिक्रीज हो रही है, लेकिन अपने पीक पे चली गई थी 20%। ये पीक थी सेस और सरचार्ज कलेक्शन शेयर इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझना है कि अगर अगर सेस और सरचार्ज की कलेक्शन बढ़ रही, सेस और सरचार्ज की शेयर बढ़ रही है। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज और जानना है कि सेस और सरचार्ज हो, देखो एक्चुअली टैक्स में क्या होती है कि टैक्स कलेक्शन होती है, तो उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट्स की शेयर बनती है, जो कि अभी करेंटली है 41% ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% पे ही बनाए रखा है। यानी कि जो डिविजिबल पूल है उसमें 41% स्टेट्स की शेयर होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन। लेकिन अगर ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में सेस और सरचार्ज सेस और सरचार्ज बढ़ेगी, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस और सरचार्ज बढ़ेगी, तो इससे डिविजिबल पूल की शेयर नीचे आएगी। अगर डिविजिबल पूल की शेयर नीचे आएगी तो इससे जो है स्टेट्स विल बी एट डिसएडवांटेज। स्टेट्स विल बी एट डिसएडवांटेज। और ये चूंकि हमने देखा कि 20% पे चली गई थी एक समय 2020-21 में सेस और सरचार्ज कलेक्शन 20% पे चली गई थी। और ये जो सेस और सरचार्ज आर कॉन्स्टिट्यूशनली सेस एंड सरचार्ज आर कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सक्लूडेड सेस एंड सरचार्ज आर कॉन्स्टिट्यूशनली excluded cess and surcharge are constitutionally excluded from divisible pool। डिविजिबल पूल मतलब जो स्टेट्स को शेयर की जाती है, तो स्टेट को शेयर की जाने से सेस और सरचार्ज आर कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सक्लूडेड। आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे आर्टिकल 270 और 271 के तहत सेस और सरचार्ज को स्टेट्स को शेयर नहीं की जाती है। तो अब में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस और सरचार्ज बढ़ेगी, तो डिविजिबल पूल जो है वो कम होगी, जो स्टेट्स को शेयर की जानी है वो वैल्यू घट जाएगी। इससे स्टेट्स को डिसएडवांटेज पे रखा जा सकता है और स्टेट्स को डिसएडवांटेज हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन की ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह रही है। तो होपफुली अब आपको सेस और सरचार्ज समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक्स्ट्रा कलेक्शन यानी कि सेस और सरचार्ज की बढ़ती हुई शेयर स्टेट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। सो हेडिंग डालेंगे इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर।